जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकनाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिनांस की दुनिया। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है जीएसटीआर 1 को लेकर। जैसा कि आपको पता है, जीएसटीआर 1 का लेट फी एप्लीकेबल ऑलरेडी हो गया है, लेकिन वो पोर्टल पे जब हम लोग फाइल करते हैं तो पोर्टल पे पॉपुलेट नहीं होता है ऑटो। हम लोग को अभी जो ऑटो पॉपुलेट होता है लेट फ़ी, वो सिर्फ जीएसटीआर 3B को लेकर। जब हम लोग जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तभी हम लोग का वहाँ पे लेट फ़ी जो है ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। तो ये जो हम लोग का जीएसटीआर 1 पे भी जो लेट फ़ी लग रहा है, जो एप्लीकेबल हो गया है, वो भी हम लोग का लाइबिलिटी के रूप में अभी एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है डिपार्टमेंट के हिसाब से। ये अपडेट जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि ये जो लेट फ़ी है जीएसटीआर 1 का, वो अभी जो है 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। तो अपडेट ये सामने आया है, ये मैंने आपके सामने खोल रखा है आपका जीएसटी का माइन्यूट। मतलब इसमें अप्रूव जो हुआ है, ये 42nd जो हुआ था मीटिंग, उसके बेस पे ये अप्रूव्ड माइन्यूट में जो अप्रूव्ड हो जाता है वो धीरे धीरे पोर्टल पे अप्रूव होता ही है। तो ये आने वाले कमिंग डेज़ में ये अभी तो फ़िलहाल करंट डे पोर्टल पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत रिसेंट फ्यूचर में है हम लोग को ये देखने को मिल सकता है कि जीएसटीआर 1 का भी जो लेट फ़ी है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ कि इंटरेस्ट, जो लेट पेमेंट का जो जीएसटीआर 3B का जो लेट पेमेंट होता है, उसका भी इंटरेस्ट जो अपना पड़ता है, वो भी अब ऑटो पॉपुलेट होने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा एक अपडेट है। ठीक है, कि अभी तक हम लोगों को क्या होता है, हम लोग जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं, कोई लेट फ़ी वहाँ नहीं लगता है। जीएसटीआर 3B जो फाइल करने जाते हैं तो वहाँ लेट फ़ी जो लगता है वो जो सिर्फ लास्ट मंथ का जीएसटीआर 3B जो हम लोग फाइल किए रहते हैं उसका ही लेट फ़ी रहता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है वहाँ भी। तो अभी जो अपडेट के अनुसार बहुत ही रिसेंट फ्यूचर में अपने को ये देखने को मिल सकता है पोर्टल पे कि जब हम लोग जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे ना, उस समय जो है लास्ट मंथ का जो आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B जिस डेट पे फाइल किए हैं, अगर लेट फाइल किए हैं तो लास्ट मंथ का दोनों का, यानी कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों का लेट फ़ी जो है कैलकुलेट होकर आप जब नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो वहाँ पे शो करेगा एक साथ, जो अभी सिर्फ जीएसटीआर 3B का शो करता है। इसके साथ साथ एक और अपडेट आया है कि जो इंटरेस्ट है, पिछला जितना भी एरियर है लेट पेमेंट का जो इंटरेस्ट है, वो भी वहाँ पे अब हम लोग को रिसेंट फ्यूचर में अपडेट देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसे आपको यहाँ माइन्यूट में लिखा हुआ है, अप्रूव्ड टू पॉपुलेट जीएसटीआर 1 लेट फ़ी इन द नेक्स्ट जीएसटीआर 3B। कहने का मतलब है, जब आप मान लीजिए कि मई मंथ का आपने रिटर्न दिया, लेट आपने रिटर्न दिया, ठीक है, ड्यू डेट के बाद आपने रिटर्न फाइल किया, तो इसका जो लेट फ़ी है ना जीएसटीआर 1 का, अब आप मई के बाद जो जून का रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे जब जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे ना, तो उस जीएसटीआर 3B में ये जो मई वाला लेट फ़ी है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों का लेट फ़ी वहाँ ऑटो पॉपुलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट और एक बोला जा रहा है, देखिए, अप्रूव टू पॉपुलेट इंटरेस्ट फॉर द लेट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑल्सो इन द नेक्स्ट जीएसटीआर 3B फ्रॉम 1/4/2021 से। 1/4/2021 से अब क्या है, जो इंटरेस्ट भी है अपना लेट पेमेंट का, जीएसटीआर 3B का जो लेट पेमेंट का जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, वो भी अब ऑटो पॉपुलेट होगा। ठीक है, और इसके बाद ये बोला जा रहा है, अप्रूव्ड मेकिंग 6 डिजिट HSN फॉर गुड्स एंड 6 डिजिट फॉर SSC फॉर सर्विस मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर अबव 5 करोड़, जो कि 1/4/2021 से ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो ही चुका है। ठीक है, तो ये जो माइन्यूट में जो जितनी सारी चीज़ें लिखी रहती है ना, इसका मतलब जो ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है काउंसिल के द्वारा। ये पोर्टल पे रिसेंट फ्यूचर में अपने को देखने को मिलेगा। माइन्यूट में जो आ जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, इसका मतलब ये काउंसिल द्वारा मतलब फाइनलाइज हो गया, अप्रूव्ड हो गया, और कमिंग फ्यूचर में ही कभी भी अपने को पोर्टल पे ये देखने को मिल सकता है, जो धीरे धीरे पोर्टल पे ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये HSN कोड वाला तो सभी को पता है कि 6 डिजिट मैंडेटरी हो गया है HSN और SSC कोड 1 अप्रैल 2021 से। तो
फॉलो करने वाले इसको फॉलो कर भी रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो लेट फ़ी का ना, ये बहुत बड़ा अपडेट है फ्रेंड्स, कि कमिंग फ्यूचर में हो सकता है, बहुत रिसेंटली अपने को ये देखने को मिलेगा कि जब हम लोग GSTR 3B फाइल करने जाएंगे तो उस GSTR 3B का लेट फ़ी और जो इंटरेस्ट जो है ना, ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 1 और GSTR 3B लास्ट मंथ का, ठीक है। मई मंथ में मान लीजिए हम लोग लेट फ़ी फाइल किए हैं किसी कारण, GSTR 1 और GST लेट फाइल किए हैं, तो मई मंथ का जितना भी लेट फ़ी इंटरेस्ट है, लेट पेमेंट का अगर कोई इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें है ना, जून का जब रिटर्न फाइल करेंगे आप, तो जून के GSTR 3B में आपको ऑटो पॉपुलेट होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा अपडेट था। ये बहुत एक वाइटल पॉइंट है जो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जब मान लो आप रजिस्ट्री का काम करते हो या आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज है GSTR 3B में जब आप नेक्स्ट मंथ का फाइल करने जाओगे। और ये बहुत रिसेंटली अपने को हो सकता है देखने को मिले पोर्टल पे। हम लोगों को जैसे पता है एक एक चीज़ ये सारी इम्प्लीमेंट होते जा रही है पोर्टल पे, तो कभी भी ये इम्प्लीमेंटेशन दे दिया पोर्टल पे आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी इस पॉइंट की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन ही देना था इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।